शिवदत्त, तुम्हारी जान लेना राजा जी का उद्देश्य नहीं है। अब भी समय है, अपनी भूल को मानकर क्षमा मांग लो। महाराज प्राण की भिक्षा तुम्हें दे देंगे। किसे क्या लेना है क्या देना है उसका निर्णय शिव करते हैं। मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, इसीलिए शिव ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। ऐसे भक्तिहीन होकर जीवित रहने से अच्छा अपने प्राण त्याग देना ही है। एक बार फिर से सोच लो तुम शिवदत्त। आवश्यक नहीं है, शिव की अग्नि में जाने की आज्ञा दें। मेरे पुत्र के हाथों ही मुझे अग्नि दिलवाइएगा। नहीं पिताजी। तुम जैसे भक्त के समक्ष मैं अपना सिर झुका करके उसे नमस्कार करता हूँ। शिवदत्त, तुम जैसी पुण्यात्मा के विषय में मैंने गलत अनुमान लगाया, मुझे क्षमा कर दो। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है प्रभु, आपने तो अपने केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्रभु, शिवदत्त जैसे एक अच्छे मनुष्य को प्रतिपल मैंने फंसाने की कोशिश की है। इस जघन्य पाप के लिए आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। इस महापुरुष से क्षमा प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारे पापों का अंत हो सकता है। पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं होता। अब से तुम अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। शिवदत्त, तुम जैसा महान पुरुष यदि हमारे राज्य में है तो इसका अर्थ हमने कोई पुण्य किया है। तुम्हारे कारण मैंने अपने राज्य को और जाना। तुम जैसे लोगों को राज्य का मार्गदर्शक होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गांव का अधिकारी नियुक्त करता हूं। तुम्हारे मार्गदर्शन से तुम्हारे गांव की वृद्धि होगी और उससे हमारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत साधारण मनुष्य हूँ। शिव जी के अलावा मैं किसी संसार को नहीं जानता। मुझे इतना बड़ा दायित्व तो ना दें। वास्तव में वो जगह भद्रा जी के लिए ही ठीक है। मेरी विनती है कि भद्रा जी को हमारे गांव का अधिकारी नियुक्त करें। मुझे क्षमा करो शिवदत्त। भद्रा जी। धन्य हो शिवदत्त, धन्य हो। तुमने निस्वार्थ भाव से जो कुछ किया है वो सराहनीय है। जिस मनुष्य के सामने सब झुकते और डरते हैं उसे ही तुमने गांव का अधिकारी बना दिया है। सत्य है, तुम एक धर्मात्मा हो। धर्मात्मा की जय, धर्मात्मा